पता चला कि वार्ड नंबर 22 के पार्षद अनीता देवी के प्रतिनिधि इंजीनियर राकेश कुमार ने एक मीडिया साक्षात्कार में निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि वार्ड नंबर 22 की जनता के साथ निर्वाचित पदाधिकारियों द्वारा धोखा किया जा रहा है। लोकतांत्रिक नियमों के अनुसार मतदाता को 1 किलोमीटर के अंदर स्थित मतदान केंद्र निर्गत करना है, लेकिन एक साजिश के तहत है मुझे हराने के लिए अधिकारियों पदाधिकारियों की मिलीभगत से मतदाताओं को परेशान किया जा रहा है, जिससे मतदान की संख्या में भारी कमी आएगी और मतदाताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। साथ ही बताया कि वर्तमान पार्षद को हराने के लिए इस प्रकार की तरह तरह के हथकंडे विरोधी अपना रहे हैं, लेकिन जनता का प्यार आशीर्वाद अनीता देवी के साथ है, अपनाए हुए हैं। तो बिहार में नगर निकाय के चुनाव के बिगुल बजते ही तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप के साथ समस्याएं और लापरवाही भी सामने निकल कर के आ रही है। आम जनता आम लोग यदि लापरवाही गलती करे तो उनके लिए तरह तरह के कानून बनाए गए हैं, लेकिन यदि निर्वाचन प्रक्रिया में निर्वाचन के लोग ही यदि गलती कर दिया है जिसकी असर सैकड़ों हजारों लोगों पे पड़े तो सोचने वाली बात है। चलिए आपको एक ऐसी लापरवाही, एक ऐसी लापरवाही नहीं घोर लापरवाही कह सकते हैं हम निर्वाचन की या नगर निगम की, जिसको निकल के सामने आई है, जिसका पूरा चिट्ठा लेकर के हम बैठे हुए हैं और यह बताने के लिए बैठे हुए हैं कि एक छोटी सी लापरवाही सैकड़ों लोगों को किस प्रकार से जो है कि सांसद में डाल देती है। अच्छे प्रतिनिधि को चुनने ना चुनने का कहीं ना कहीं वो हथकंडा के रूप में अपनाया जाता है। साजिश है या लापरवाही, इसकी पुष्टि हम नहीं करेंगे, लेकिन मामला बता देते हैं। हमारे हाथ में यह पूरा जो कागज का चिट्ठा देख रहे हैं, यह पटना के वार्ड नंबर 22 का पोलिंग लिस्ट है टोटल, जिसमें यह बताया गया है कि कितने नंबर बूथ पे कितने जो है कि वोटर वोट डालेंगे और उस बूथ की दूरी उनके घर से कितना दूर है। चलिए एक और बात आपको बता देते हैं, बात करेंगे संविधान की, बात करेंगे कानून की। तो हम लोग भी जानते हैं कि जब भी कोई चुनाव होती है तो वोटर की सुविधा को देखते हुए उनके घर से मात्र नजदीक 1 किलोमीटर की दूरी पे उनका जो है कि पोलिंग बूथ होना चाहिए। चलिए ये बहुत खुशी की बात है और सरकार ने निर्वाचन ने इस बात को माना भी। साहब यह जो लिस्ट देख रहे हैं आप फिर से देखिए, जितने जो बूथ संख्या है बूथ है उस पे जो मतदान की आप जब लोकेलिटी देखेंगे तो पता चलेगा कि 1 किलोमीटर के अंदर सभी मतदाताओं का मतदान केंद्र है। चलिए जान करके आपको बहुत खुशी होगी, लेकिन आश्चर्य तब होगी जब अपने हाथ में रखे या दूसरे पुलिंदा को उठाएंगे और आपको पता चलेगा यह पाटलिपुत्रा के जितने मतदाता थे उन्हें 1 किलोमीटर की दूरी पे मतदान केंद्र दिया गया। यह बहुत खुशी की बात है, लेकिन अफसोस साहब कि जितने भी पोलिंग बूथ पे, जितने भी मतदान केंद्र पे आपने 1 किलोमीटर का जो मतदाताओं को जो सुविधा दिया वो आपकी हवाई रह गई और नतीजा यह निकल करके आया कि उन मतदाताओं को 4 किलोमीटर की दूरी का सामना करके जाकर अपने प्रतिनिधियों को चुनना पड़ेगा, अपने मत का प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए हमारे साथ वार्ड नंबर 22 के पार्षद प्रतिनिधि राकेश कुमार जी है और फिर से चुनावी मैदान में और इस समस्या को लेकर के इनके वार्ड की समस्या है। वर्तमान ये पार्षद प्रतिनिधि है, सबसे बड़ी ये समस्या पे इन्हीं से हम चर्चा करेंगे कि आखिर किन कारणों से, किन की लापरवाही से आज इनके वोटर, इनके क्षेत्र के लोग 4 किलोमीटर जाएंगे वोट देने के लिए। इन्हीं से जानेंगे। सर आज हम आपका स्वागत नहीं करेंगे चैनल पे, सीधे आपसे कड़ी सवाल करेंगे कि जब लोकतंत्र कहती है, संविधान कहती है कि सारे मतदाताओं को 1 किलोमीटर के अंदर उन्हें मतदान केंद्र मिलना चाहिए या मुहैया कराना चाहिए, और ये 4-4 किलोमीटर का आप लिस्ट लेकर के बैठ गए हैं, कैसे जाएंगे मतदाता 4 किलोमीटर वोट देने के लिए? हम पूछते हैं आपसे। बिल्कुल, मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ और मैं 4 दिन से सभी लोग चुनाव प्रचार में है। मैं अपने जनता के लिए, अपने जनता जनार्दन मालिक के लिए कि वो कैसे अपना मत अधिकार करे, वह किसी को मत दे, किसी को अपना मत दे, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। मगर उनका अधिकार है कि वो मत दे और अच्छे प्रत्याशी को चुने। इसलिए मैं 4 दिन से दौड़ रहा हूँ कार्यालय में सबका, जिसका आवेदन मैंने सचिव चुनाव आयोग को, मैंने चुनाव आयोग को, सचिव को हमने राज्य निर्वाचन आयोग का निर्वाचन आयोग को मैंने 16 तारीख को मैंने
जैसे ही चुनाव हम लोग वोटर लिस्ट खरीदा, जी। जब मुझे गड़बड़ी नजर आई तो मैंने उनको दिया। फिर 17 तारीख को जिला अधिकारी को मैंने अधिकारी को अपने तरफ से उनको दिया ताकि कार्रवाई करे इस पे। देखिए क्या लिखा हुआ है, इनके आवेदन को हम पढ़ के सुना देते हैं। यह आवेदन 17/9/10 को दी गई है। जिलाधिकारी जिला निर्वाची पदाधिकारी महोदय को दिया गया है। विषय मतदान केंद्र एवं मतदाता सूची में अनियमितता के संदर्भ में। अब साहब आप ही बताइए, जब मतदान सर पर हो, जब प्रतिनिधि प्रत्याशी जब चुनाव की तैयारी कर रहे हो और उस समय ऐसी समस्याएं हो जाएगी तो आखिर क्या होगी। राकेश जी, सवाल यह नहीं उठता है कि 4 किलोमीटर जो दूरी तय करके जाएंगे वो आप ही को वोट दे, वो किसी को वोट दे सकते हैं, किसी को अपनी मत का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सवाल है कि किसी को देने के लिए आखिर उनको मतदाताओं को सबसे ज्यादा सुविधा दिया जाता है लोकतंत्र में, और उनको इतनी बड़ी समस्या का दोषी कौन है। बिल्कुल, ये तो सबसे तो हमारे जिला अधिकारी जी के अंदर में चुनाव हो रहा है। जो चुनाव प्रबंधक अभी कमेटी बना हुआ, इतने आरटीआई सेल इतने रुपया खर्च हो रहे चुनाव के लिए। मैं जानता हूं कि कितना पैसा सरकार खर्च कर रही है, उसके बावजूद भी इस तरह से इतनी बड़ी लापरवाही कि हमारे 1 नंबर बूथ का दिखाया जा रहा है कि ये सभी वोटर हैं पाटलिपुत्रा का, और इसके अंदर इसका मैं भी एक वोट का अधिकार रखता हूं, जिसमें इसमें भी मेरा नाम अंकित है, जो कि हमें 4 किलोमीटर। दिखाइए, अपना दिखाइए। आपको रहने वाले कहाँ के ये बताइए। मैं राजापुर का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ राजापुर का रहने वाला हूँ। हम निर्वाची सूची हम देखेंगे आपका कहाँ है, आप बताइए। आप राजापुर, अच्छा एक आपके नियरेस्ट जो मतदान केंद्र है वो कौन पड़ेगा। पहले मैं पूर्व से विधान 1 किलोमीटर के अंदर कौन पड़ेगा। में हमारे राजकीय मध्य विद्यालय में पढ़ा करता था, जो सरकारी स्कूल थी। हम लोग उसमें जाके बूथ दिया करते, लोकसभा, विधानसभा और नगर निकाय के चुनाव में। मगर अभी हमको भेज दिया गया पाटलिपुत्रा कॉलोनी में, जो कि यहाँ से दूरी करीब 4 किलोमीटर की है। मैं तो मेरे पास है, मैं चला जाऊंगा गाड़ी, मगर हमारे यहाँ 10,000 वोटर जिससे प्रभावित हो गए, जो कि राजापुर और चैरपुर जैसे गरीब तबका के लोग हैं, जिनके पास ना तो कोई गाड़ी है ना कोई सुविधा है, और कुछ लोग बीमार भी रहते, बुजुर्ग भी हैं। वो संभव नहीं है कि 100% जाके पोल हो सके, और सरकार की एक तरफ से ये मानसा रहती है कि 100% पोल हो, सब अपना मत का अधिकार दे, मगर इस मानसा से मत का अधिकार नहीं होगा। जनता को कहीं ना कहीं इनसे वंचित किया जा रहा है। अच्छा, आपको नहीं लगता है ये जो इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई है, उसमें वैसे प्रतिनिधि, वैसे प्रत्याशी इसकी नाजायज फायदा उठा सकते हैं, जो पैसे वाले होंगे, जो पैसे खर्च करेंगे, वो तो मतदाताओं को जाने की व्यवस्था कर देंगे सुविधा, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं, जो बेसहाय है, जिनको कोई सहारा नहीं है, तो उनकी तो मत फिर ये रह जाएगी। फिर बिल्कुल सही बात है। 80,000 खर्च करने का चुनाव आयोग ने परमिशन दिया है कि मात्र आपको वोटर के हिसाब से 80,000 खर्च करना। अगर वो वोटर 4 किलो भेजने के लिए अगर कोई प्रत्याशी खर्च भी करती हो तो कम से कम लाखों में चले जाएगी, वो संभव ही नहीं है। या चुनाव प्रचार करेगा, उसमें खर्च करेगा कि वोटर के बूथ तक पहुंचाएगा, और ये 4 किलोमीटर संभव नहीं कि पैदल पकड़ के ले जाना। उसके लिए गाड़ी का सुविधा चाहिए, वो संभव भी नहीं है। कर भी दिया जाए तो संभव नहीं है, लोग नहीं पहुंच पाएंगे बूथ पे। मैं फिर से आग्रह करूंगा माननीय जिलाधिकारी महोदय से, सचिव से, इलेक्शन कमीशन से कि इस पे तत्काल कार्रवाई की जाए। अभी भी इनके पास समय है, ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है। वोटर लिस्ट को ऊपर का पन्ना को जैसे पूर्व में था उसी तरह से कर दिया जाए, जो कि सभी लोग अपना मत का अधिकार करें। कहाँ आप लड़ाई पहुंचा चुके हैं, कहाँ से लड़ रहे इस लड़ाई को आप? अभी तो मैं जिलाधिकारी को, राज्य निर्वाचन आयोग को आपने दिया है और जिलाधिकारी को दिया। मैं अभी इलेक्शन कमीशन को अभी और भी पब्लिक पटिशन के माध्यम से सभी लोग ने आकर के मेरे पास बताया कि भाई ऐसा हम चेक कर रहा हूँ, तो हमको पाटलिपुत्रा जाना पड़ेगा वोट देने के लिए, तो मेरे 4 किलोमीटर की दूरी पे है, मैं वोट नहीं दे सकूंगा। तो अभी मैं दे रहा हूँ, और उसके बाद मैं अगर कोई सुनवाई नहीं थी कल सोमवार से मंगल तक, या तो कोई हमको जवाब नहीं मिलता, तो मैं हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। कानून और सभी लापरवाही अधिकारियों को मैं सजा दिलाने का काम करूंगा। कितने लोग प्रभावित है, कितने लोग लगभग इन लापरवाहियों के कारण समस्या में होंगे? बिल्कुल, पाटलिपुत्रा के लोगों को राजापुर कर दिया, राजापुर के लोगों को पाटलिपुत्रा, इस सभी जगह के लोग वोट से वंचित हो जाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। ये 100% क्या 10% भी वोट पोल नहीं होगा। मैं चुनाव आयोग को लिखित गारंटी देता हूं, कुछ भी कर ले वोट नहीं हो पाएगा, पूर्ण रूप से वोट पोल नहीं कर पाएंगे। और मैं अपने जनता के लिए, मैं अपने आपके टीवी चैनल के माध्यम से बता दूं, मैं सभी जो इतने भी गड़बड़ अधिकारी हैं, मैं सबको सजा दिलाने का काम करूंगा। और मैं जब तक है समय, मैं कोशिश करूंगा कि हमारे जनता को सुविधा हो और पूर्ण की तरह सभी बूथ सही ढंग से सही निर्माण किया जाए, तब मैं जाके रुकूंगा, नहीं तो मैं रुकने वाला नहीं हूँ। ये पाटलिपुत्रा की जनता को भी समस्या हुई और राजापुर की भी जनता को समस्या हुई, क्या अपील करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से उन जनता को, चूंकि
एक दोनों पहलू देखा जाए तो हो सकता है आपकी मांग मान ली जाए, हो सकता है यदि नहीं मानी जाती है तब आप क्या करेंगे? फिर मैं जनता से अपील करूंगा कि देख लीजिए किस तरह से अब मैंने 5 साल, हो सके किसी का साजिश हो, मैं तो नाम नहीं लूंगा, मगर कहीं ना कहीं मुझे साजिश का बदबू आ रही है कि लोग प्रभावित है काम से। जो मैंने 5 साल का काम किया वो कोई छिपा नहीं है, ये सभी लोग जानते, पूरा नगरवासी, वार्ड नंबर 22 नहीं, पूरा 75 वार्ड के लोग जानते हैं कि मैंने कौन सा काम हमारे पार्षद ने की है। इससे किसी से अति नहीं है, कहीं ना कहीं साजिश का बू आ रही है। राकेश जी साजिश की आपने बात कही है, अभी तक पटना के किसी वार्ड से इस प्रकार से मामला मुझे सुनने को नहीं आया है, हुआ हो तभी तक तो प्रकाश में नहीं, हो सकता है आपके संज्ञान में है ऐसा कोई मामला? बिल्कुल 75 वार्ड में मैंने संपर्क किया, ऐसा कोई मामला है कहीं? कहीं नहीं, सिर्फ वार्ड नंबर 22 सिर्फ जब वार्ड नंबर 22 में और सिर्फ इंजीनियर राकेश कुमार के साथ और जो आपके प्रत्याशी है अनीता देवी जी के साथ, यह क्या लग रहा है, क्या वाकई में साजिश की बू आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल ये साजिश ही है ना। बूथ लिस्ट आप दिखा रहे हैं कि भाई पुराना की तरह सब सही है, यहाँ 1 नंबर बूथ में पाटलिपुत्रा के लोग बासी को वोट देना, मगर ये पूरा वोटर लिस्ट है, ये पूरा राजापुर का लोग का वोट है। ये जो वोटर लिस्ट है पूरा राजापुर के लोग का, बताइए कैसे आपको मान लें हम? ये वोटर लिस्ट आप एक तरफ निकाल रहे हैं जिसमें दिखा रहे हैं कि पूरा पाटलिपुत्रा का 1 नंबर बूथ में 1 किलोमीटर के अंदर में वोट देंगे, जो मोहल्ला भी दिया हुआ है इसमें कि पाटलिपुत्रा के लोग। जब मैंने वोटर लिस्ट 1 नंबर का उठाया, देखिए 1 नंबर का वोटर लिस्ट है, मैंने इसे उठाया और इसको जब खोला तो इसमें सभी लोग राजापुर के हैं। अभी बताइए कैसे माना जाए कि साजिश नहीं है, ये गलत नहीं किया गया? किन लोग, आपको क्या लगता है कि किन लोग आपको हराने के पीछे ये साजिश कर सकते हैं? बाहुबली लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, क्योंकि हम गरीब का बेटा है, मजदूर का बेटा है, पढ़ लिख कर मजदूर किया है और 5 साल किसी को मौका नहीं मिला, जलन हुआ। आज भी लोग किसी के प्रचार के जाने के लिए तैयार नहीं है, उनको आज जलन हो रही है, कहीं ना कहीं घृणा हो रही है कि किसी समाज में, समाज को, व्यक्ति के दबे कुचले लोगों को, जो मैं आपके माध्यम से फिर मैं बता रहा हूँ, वैसे गरीब परिवार के बच्चों को पढ़ाने के मैंने संकल्प ले रखा कि मैं ऊपर उठाऊं, जो भी सरकारी योजनाएं हैं मैं उन गरीबों को पढ़ा कर लिखा करके शिक्षित करूं, समाज के लिए उसको एक मान मर्यादा दिलाने का काम करूं। उससे लोग प्रभावित होकर करके दबंग, बाहुबली, पैसे वाले लोगों ने मिल करके साजिश रचा कि किसी तरह से गरीब को, बेटा को इस तरह से काम करने से रोका जाए, क्योंकि गरीब का बेटा पढ़ेगा तो अधिकार मांगेगा, इसलिए उसको वंचित करने के लिए काम किया गया। लेकिन यह लोकतांत्रिक देश है और इस देश में लोकतंत्र कायम है। लाख साजिश आप कर लीजिए, लेकिन लोकतांत्रिक देश में अपना मत का प्रयोग करने की पूरा अधिकार है। लाख किसी के खिलाफ साजिश कर दीजिए, लेकिन होगा वही जो जनादेश होगा वही जो जनता चाहेगी। फिलहाल नगर निकाय के तमाम चुनाव पे हम नजर बनाए हुए हैं। तब तक के लिए बने रहे 3N नेशनल न्यूज नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।